इमरती देवी जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में उन्हें विकास करने के लिए कोई फंड नहीं दिया गया। प्रोजेक्ट जो जिसको बार बार गाना गाते हैं, जिगनिया बार करी, जिगनिया बार करी, जिगनिया बार करी, इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए का जो है ना गालम गाल किया है। क्या ये डबरा में बार बार वीडियो वायरल होता है तो एक ऑडियो वायरल होता है, ये क्या कहानी है? देखिए, जिन लोगों को जनता पे भरोसा नहीं है, जिन लोगों को खुद के कर्म पे भरोसा नहीं है, वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। मैं अभी लगातार मेरा ये वीडियो वायरल कराने के बाद तमाम धमकी आई, अभी मान जाओ, अभी घर बैठ जाओ, चुनाव मैदान से वापस हो जाओ, वरना ठीक नहीं होगा, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब मैंने कहा कि एक नहीं अनेक ऐसे वीडियो को चैलेंज है, आप एक नहीं अनेक वीडियो लाओ और ऐसे हर वीडियो का जवाब मेरी जनता जनार्दन देगी। कितने वोटों से जीते थे? पिछले बार लगभग हम 8000 वोटों से जीते थे। इस बार लगभग आंकड़ा लगभग 30-32 हज़ार के पार जाएगा। हमारे साथ डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद राजा भैया जी। सुरेश राजे जी, डबरा विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए तो अब आपका क्या फोकस है? 1 महीने का समय शेष बचा है, 3 साल आपको मिले थे, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल, जो हम करना चाहते थे, जो हमारे मन में था, उतना तो नहीं हो पाया। और उसके मूल जो 2 कारण हैं, एक, जब सरकार होती है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं और विपक्ष का विधायक जो है एक्चुअल में अपनी जो उसकी विकास निधि है उसी के ऊपर निर्भर रहता है। और उसमें हमारी 67 पंचायतें हैं, 2 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर पालिका। नगर पालिका में चिंता इसलिए नहीं रहती कि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना ये वहाँ की नगर पालिका नगर परिषद का कर्तव्य है और वहाँ उतना फंड भी आता है कि उस विकास कार्य को प्राथमिकता दें। बाकी हमें 67 पंचायतों की चिंता हमेशा रही। हमने हमारा जो अल्प कार्यकाल इसलिए कहेंगे उसे, 1 साल हमारा कोरोना काल खा गया, शेष बचे हमारे पे 2 साल। 2 साल में हम जो कर सकते थे हमने भरसक प्रयास किया है कि हम अपने जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरे उतरें। जहाँ तक विकास की बात है, हमने हर ग्राम पंचायत में विकास को पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। और ऐसे ऐसे काम जो जब से डबरा विधानसभा बनी है तब से लेके कई गांव ऐसे हैं जहाँ रोड पहुँचे नहीं, वो काम भी हमारे कार्यकाल में हुए हैं। अब वो एक अलग बात है कि लोग उसका श्रेय लेना चाहते हैं, इसलिए लेना चाहते हैं कि आज वो सरकार सत्ता में है। उस पर मैं ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। जनता सब जानती है कि किसने क्या किया। बाकी जहाँ तक 1 महीने का सवाल है कि 1 महीना शेष है, हम तो कहते हैं अगर जी हमको 15 दिन भी मिलते चुनाव लड़ने के लिए हमारे लिए पर्याप्त थे, हमें उसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं। क्या ये डबरा में बार बार वीडियो वायरल होता है तो एक ऑडियो वायरल होता है, ये क्या कहानी है? देखिए, जिन लोगों को जनता पे भरोसा नहीं है, जिन लोगों को खुद के कर्म पे भरोसा नहीं है, वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। हम सबसे पहले बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो लोकतांत्रिक मूल अधिकार हमको दिए हैं, हमारा उस पर भरोसा है, उसमें विश्वास है। जनता जनार्दन ही भगवान है। दूसरी, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नियम कानून है, उस कानून पे हमें भरोसा है। तीसरा, ईश्वरवादी हूँ मैं, नास्तिक नहीं हूँ, उस ईश्वर पर भी भरोसा है। और इसलिए ऐसे एक नहीं, मैं अभी लगातार मेरा ये वीडियो वायरल कराने के बाद तमाम धमकी आई, अभी मान जाओ, अभी घर बैठ जाओ, चुनाव मैदान से वापस हो जाओ, वरना ठीक नहीं होगा, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब मैंने कहा कि एक नहीं अनेक ऐसे वीडियो को चैलेंज है, आप एक नहीं अनेक वीडियो लाओ और ऐसे हर वीडियो का जवाब मेरी जनता जनार्दन देगी। समय आएगा, जनता जनार्दन देगी, कानून भी देगा। और ऐसे देखिए, मैं एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। हमारे नेता ने क्या कहा है, डरना मत। डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का काम डराना है और तो और
सिर्फ मुझे ही डराने का काम नहीं कर रहे, इस क्षेत्र की जनता को डराने का काम ये लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता को धमकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इतना भयभीत हैं ये अपने आप में, इनको लगता है कि जनता मन बना चुकी है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और डबरा विधानसभा से भी एक बड़ी जीत हमको मिलने वाली है। और इसलिए ये वीडियो से सुरेश राजे डरने वाला नहीं है। हमको उनकी हर चुनौती का सामना करना है, हम उसकी हर चुनौती का सामना करने तैयार हैं। बिल्कुल। कितनी उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जीतेंगे? राजा भैया, ये मुझसे सवाल करने की जगह मुझे लगता है मेरी डबरा क्षेत्र की जनता जनार्दन से पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। या हमें जो जनता का प्यार, स्नेह और दुलार एक विपक्ष में होने के बावजूद मिला है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी जीत का अंतर पिछली बार की अपेक्षा तिगना चौगना होने वाला है। पिछली बार कितने वोटों से जीते थे? पिछले बार लगभग हम 8,000 वोटों से जीते थे। इस बार लगभग आंकड़ा कितना? लगभग 30-32 हज़ार के पार जाएगा। बड़ा बयान आ चुका है यहाँ पर सुरेश राजे जी का, 32,000 से जीतेंगे। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, इमरती देवी जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में उन्हें विकास करने के लिए कोई फंड नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, ये जिस विकास की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट जो जिसको बार बार गाना गाते हैं, जिगनिया बार करी, जिगनिया बार करी, जिगनिया बार करी, इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए का जो है ना गालम गाल किया है। और उस पूरी परियोजना की परिस्थिति देख लो, ये प्रोजेक्ट किसके समय में तैयार हुआ था, जानकारी लें उसकी, फिर बताएं। और अगर मुझे कहती हैं कि कमलनाथ जी ने कभी कुछ दिया नहीं, तो आप तो कैबिनेट मंत्री थी, आपने कैबिनेट बैठक में कोई आवाज़ उठाई हो कि मेरे डबरा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? आप पूरा का पूरा, ये संभव है क्या? कोई मुख्यमंत्री, आज शिवराज सिंह जी इतने लगातार तीसरी चौथी बार मुख्यमंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या संभव है कि सारा का सारा पैसा वो अपनी विधानसभा में ले जाएं? संभव है किसी के लिए? ये सरासर झूठ है। और इस तरह के हास्यास्पद बयानों से खुद की जगहसाई होती है और कुछ नहीं होता। भाई, कमलनाथ जी अगर आपके लिए विकास को पैसा नहीं दे रहे थे, कमलनाथ जी आपकी सुन नहीं रहे थे, तो एक कैबिनेट बैठक का एक क्लिप ला के बता दो जिस बैठक में आपने विकास की मांग की हो और कमलनाथ जी ने पूरी नहीं की हो। वो तो मैंने सुना था, मैंने बयान सुना था मैं किसी का, बोले हमें वो कुर्सी नहीं देते थे बैठने को। तो क्या ये संभव है? एक कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री कुर्सी न दे? संभव है क्या आपकी नज़र में? ये ऐसा नहीं लगता। ये इस तरह की बात करके मुझे लगता है ये हमारे लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है। जहाँ तक सवाल विकास कार्यों का है, तो लगातार विकास कार्यों से डबरा अछूता रहा है। सिर्फ सड़क बन जाना अकेला विकास नहीं है। एक्चुअल में डबरा को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाई। डबरा आज से 40 साल पहले का डबरा और आज के डबरा में बहुत बड़ा अंतर है। 40 साल पहले की जब हम बात करें तो बैलगाड़ी से यह मंडी आया करती थी। आज हजारों की तादाद में हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान माल बेचने लाता है। तो आप ये बताइए, 20 साल का कार्यकाल, 1 साल का कार्यकाल छोड़ दें, 1.5 साल का कमलनाथ जी का, तो लगातार 18 साढ़े 18 वर्ष का कार्यकाल शिवराज जी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, और 9 साल लगातार प्रधानमंत्री को भी। अब तो 2 डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार डबरा को एक अदद बाईपास रोड नहीं दे पाई। ये डबल इंजन की सरकार जो मूल समस्या डबरा की है, सीवेज पैकेज नहीं दे पाई। बात करते हैं कि अब हम जिला बनवा देंगे। भाई, किसने रोका? शिवराज जी को तो किसी ने रोका नहीं, उनकी सरकार थी, वो चाहते तो 5 साल पहले जिला बनवा देते। और ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनावी घोषणा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज डबरा को महती आवश्यकता है, एक डबरा के अंदर 2 रिंग रोड चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी है। ये कोंच, उरई, जालौन, इधर राजस्थान, ये तीनों प्रदेशों का माल डबरा कृषि उपज मंडी में बिकने आता है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ये सन 2000 में मेरी माँ मंडी अध्यक्ष बनी थी कृषि उपज मंडी समिति की। उस समय ये मंडी आय के मामले में मध्य प्रदेश में
ए क्लास में शामिल हुई। और तब से लेके जितने विकास कार्य हुए मेरी माँ के समय में, उस मंडी में जितने सेट डले हैं, जितने वहाँ सीसी हुई हैं, ये उस समय के विकास कार्य थे। तमाम उप मंडियों का विकास भी हुआ। लेकिन वर्तमान में ये जो सरकार चल रही है उसने आज तक यही ध्यान नहीं दिया कि पहले 500 ट्रॉली आती थी, अब 3-3 हज़ार ट्रॉली एक दिन में आती है। तो ये डबरा में इस मंडी के लिए जो मूलभूत सुविधाएं, और मंडी को किसी से कर्ज नहीं लेना, मंडी बोर्ड वो संस्था है कि ये उल्टा कर्ज देती है, लेकिन विकास का जो खाका खींचना चाहिए वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने ध्यान दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा डबरा के लिए है। बड़ा सवाल ये भी है कि डबरा विधानसभा क्षेत्र गन्ना उत्पादन क्षेत्र है और यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की मांग रहती है कि यहाँ पर यदि शुगर मिल लग जाती तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। इमरती देवी तो कह रही थी कि वो कभी नहीं हो पाएगा संभव। नहीं, देखिए, यहाँ तक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी यहाँ द शुगर मिल। एक्चुअल में शासन ने तमाम सैकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई थी शुगर फैक्ट्री के लिए, लेकिन वो शुगर फैक्ट्री के प्रबंधन और सरकार की उदासीनता, लगभग पटवा सरकार आई थी सन 90 में, उस समय से शुगर मिल के दुर्दिन शुरू हुए। और वो दुर्दिन शुरू होते होते अब जब वर्तमान में शिवराज जी की सरकार है तो हमारी शुगर फैक्ट्री का नामो निशानी ख़त्म हो गया। उसका आता पता ही नहीं है कि यहाँ कभी शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी। तो जो बनी बनाई फैक्ट्री जो सरकार नहीं चलवा पाई, उस सरकार से नई फैक्ट्री लगे इसकी उम्मीद तो है नहीं, दूर दूर तक नहीं है। आपकी सरकार में क्या होगा? देखिए, हमारी सरकार में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एक बड़ा क्षेत्र हमारा डबरा आज धान का कटोरा बन गया। पहले ये गन्ने के मामले में अग्रणी क्षेत्र हुआ करता था। आज तो हमारे तमाम किसान भाइयों ने गन्ना की खेती इधर कम करके अब हमारा थोड़ा ये जो दतिया का बेल्ट कहलाता है गोरा घाट, इसमें ही ज़्यादातर अब गन्ने का उत्पादन है। हमारा जो मूल डबरा का क्षेत्र है विधानसभा, इसमें गन्ना का उत्पादन न के बराबर है। लेकिन फिर भी कोई बड़ी प्राइवेट फैक्ट्री आती है, जैसे पार्वती फैक्ट्री अभी सांकनी पे चल रही है, उसको कुछ और बड़ी सुविधाएं मिल जाएं। और मूल चीज़ है कि किसान का पेमेंट नगद हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई भी फैक्ट्री वाला, देखिए कितना दुर्भाग्य, किसान गन्ना डालता है फिर उसके चक्कर लगाता है। और जो पिछली हमारी शुगर फैक्ट्री थी डबरा की, आज तक कई किसान मारे घूम रहे हैं, उनका पेमेंट हुआ नहीं। तो सरकार को कोई ऐसी नीति निर्धारण करना चाहिए कि किसान जब माल बेचने जाता है तो उसका पेमेंट तत्काल होना चाहिए। आज स्थिति ये बन गई है, तमाम सरिया फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है, आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, अब ये व्यापारियों से एडवांस में पैसा लेके माल बेचती हैं, तो किसान का माल उधार क्यों लिया जाए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार? अभी तो आपको समय कम मिला था, अब तो पूरे 5 साल का समय मिलेगा। देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता में रहेगा कि डबरा को कन्या महाविद्यालय की सबसे महती आवश्यकता है और सरकार बनते ही हम सबसे पहला काम कन्या महाविद्यालय डबरा में बने, खुले और चले, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। दूसरी प्राथमिकता हमारी रहेगी, ये बार बार जिले की मांग एक लंबे समय से उठती आ रही है, जिला डबरा बनना चाहिए, हम भी उसके पक्षधर हैं। हमने भी अपने स्तर पर ये मांग रखना चाहिए जहाँ जहाँ हमने रखी है, और तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोग भी इसकी मांग को बराबर उठाते रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते कि कल कमलनाथ जी की सरकार शपथ लेगी और परसों जिले की घोषणा हो जाएगी। जिला बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं ज़रूरी हैं, जिला बनने में कौन कौन सी बाधाएं डबरा में आ रही हैं, वो दूर की जाएं और मात्र घोषणा नहीं हो, धरातल पर जिला बने और उसका क्रियान्वयन समय सीमा में हो। हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। उससे जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जरा से नौनिहाल छोटे अपराधी से ही बड़ा अपराधी बनता है। आज नौजवानों के हाथ में कट्टा पिस्तौल डबरा में आम बात हो जाती है देखने को, और डबरा को दीमक की तरह सबसे बड़ी कोई चीज़ अगर खा रही है तो वो खा रही है ये IPL सट्टा, दूसरे प्रकार का सट्टा, और बड़े पैमाने पर
इस डबरा में अवैध रूप से जो जुए के कारोबार चल रहे हैं, सरकार आने पर समूल जड़ पेड़ से इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा, विराम लगाया जाएगा। डबरा एक निर्भय होकर हमारा व्यापारी जीवन यापन करे, व्यापार करे, हमारे बच्चे हमारी बच्चियां निडर होकर हमारा विद्या के लिए अध्ययन करने जाएं, और ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा और यही मेरा सपना है। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये सपना हमारा ज़रूर पूरा होगा। तो आज आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डबरा विधायक सुरेश राजे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम सवालों को लेकर हमने चर्चा की है। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो हमें लिख सकते हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू राजा भैया। खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के